महाराज जी ये सौभाग्य धाम वासियों को ही प्राप्त होता है। ब्रह्मादि देवताओं को भी सौभाग्य प्राप्त नहीं है। जो सौभाग्य श्री अवधवासियों को प्राप्त है, यही धाम की महिमा है। हम क्या कहें महाराज जी, धाम के कुत्ता बिल्ली का जो सौभाग्य है वो सौभाग्य भी देवताओं का नहीं। हमारे ब्रज में आनेर गांव के एक श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के कृपा पात्र थे सद्दू पांडे, परम अनन्य वैष्णव थे। श्रीनाथ जी की प्राकट्य वार्ता में सद्दू पांडे का भी नाम आता है। अब मर्यादित सेवा है ठाकुर जी की। श्रीनाथ जी के श्रीअंग का स्पर्श आचार्यों के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता, अर्चकों के अतिरिक्त, बाहर से ही दर्शन है। और वस्तुतः देवालय की यही मर्यादा सुरक्षित रहनी चाहिए। राजा हो, महाराजा हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई क्यों न हो, मंदिर के गर्भगृह में अर्चक का ही प्रवेश होना चाहिए, सबका प्रवेश नहीं होना चाहिए। विधि अविधि में, कर्तव्य कर्तव्य के निर्णय में परिस्थिति विशेष प्रमाण नहीं है, व्यक्ति विशेष प्रमाण नहीं है। शास्त्र की मर्यादा आर्ष वचन ही परम प्रमाण है, और उन्हीं को मानकर जब व्यवहार किया जाता है तभी लाभ होता है। देवालयों में कभी कोई दुर्घटना होती है, कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है जो अपेक्षित नहीं है, नहीं होनी चाहिए पर हो गई। बहुत ध्यान से सुने, हम पक्ष विपक्ष आक्षेप प्रत्याक्षेप कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके मूल में महाराज जी देवापचार ही होता है। सरयू जी की सन्निधि में ये हम प्रतिज्ञा पूर्वक कह सकते हैं कि शास्त्र विधि का अत्यंत समादर करते हुए जहां देवार्चन होगा वहां कभी कोई ईति भीति, कोई संकट, कोई उपद्रव आ ही नहीं सकता है। अब हम खाली देवता को पुजाने खाने का धंधा बना के रखेंगे, शास्त्र मर्यादा का यथा साध्य जो पालन होना चाहिए वो हम पालन नहीं करेंगे तो कुछ न कुछ उपद्रव होगा। और वो उपद्रव केवल देवालय तक सीमित नहीं होगा, उसका प्रभाव पूरी मानव जाति पर पड़ेगा, पूरे राष्ट्र पर पड़ेगा और पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इसलिए देवापचार नहीं होना चाहिए, बहुत मर्यादित है। प्रतिमायांत सामर्थ्यम अर्चकस्य तपोबलात्, अर्चक के तपोबल से प्रतिमा में सामर्थ्य प्रकट होती है। अर्चक यदि विधि का अनादर कर रहा है तो उसका भी परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। जहां श्राद्ध में पात्र अपात्र का विवेचन बहुत सूक्ष्मता से किया गया है, वहां देवलक ब्राह्मण को भी श्राद्ध के लिए अयोग्य माना गया है। अब देवलक का स्वरूप क्या है महाराज जी बता देंगे। ऐसा क्यों? मंदिर में जो पुजारी है वो उत्तम श्राद्ध में निमंत्रण का अधिकारी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वो कितने भी सावधानी करे, कुछ न कुछ देवापचार उससे होता ही है। वही उसके श्रेष्ठत्व में बाधक बनता है।
इसका मतलब ये नहीं कि देवार्चन नहीं करना चाहिए, मंदिर में पुजारी नहीं होना चाहिए। इसका आशय ये है, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए। सेवा में और स्मरण में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये कर्मकांड का जो विषय है, ये भी अर्चन का ही विषय है। इसमें भी बहुत अपचार बनते हैं और उस अपचार का प्रभाव केवल यजमान पर नहीं पड़ता, अर्चक पर भी पड़ता है। अर्चक गृहस्थ है तो उसके परिवार पर पड़ता है, उसकी संतान पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जितना इसका महात्म्य है उतना ही अधिक सावधानी की चीज है। तो हम धामवासी के सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। तो महाराज जी सद्दू पाणे बहुत गरीब थे। ठाकुर जी ने उनके ऊपर कृपा करनी चाहिए, श्रीनाथ जी ने। तो गोसाई विठलनाथ जी जैसे ही सेवा में प्रवेश किए तो श्रीनाथ जी कांप रहे थे, थर थर कांप रहे थे। तो गोसाई विठलनाथ जी ने पूछा, जय जय आप कांप क्यों रहे हैं? तो अब उनका वात्सल्य भाव ठाकुर जी के प्रति, ऐश्वर्य भाव नहीं है। जय हो लाल जी, आप क्यों कांप रहे हैं, कोई डर लग रहा है? तो ठाकुर जी बोले, म्लेच्छाया म्लेच्छाया। उस समय म्लेच्छों का उपद्रव ही था। तो लगा कि ठाकुर जी कह रहे हैं म्लेच्छाया, तो कहीं मंदिर को दूषित न कर दे और भगवान के श्रीअंग को पीड़ा न पहुंचा दे, तो विग्रह का रक्षण करना चाहिए। घबरा गए गोसाई जी, बोले प्रभु बताओ क्या करें? तो ठाकुर जी बोले, हमको जल्दी सुरक्षित स्थान पर ले चलो। कहाँ ले चलें? तो महाराज जी श्रीनाथ जी बोले, टोण के घने ले चलो। ये गिरिराज जी के पास में ही है, आज भी खूब जंगल है, टोण का घना। टोण के घने हमको ले चलो। अब आजकल जितनी सुविधाएं हैं उतनी सुविधाएं आज के 500 साल पहले नहीं थी, न इतना ऐश्वर्य था। तो बोले महाराज वहां तक ले चलने के लिए वाहन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बैलगाड़ी है वो टूटी टाटी पड़ी है, बिखरी पड़ी है, और बैल गोलोकवासी हो गए हैं। तो बोले सद्दू पाणे से कहो व्यवस्था करें। एक अकिंचन ब्राह्मण पर श्रीनाथ जी की कृपा। पाणे जी ठाकुर जी तो आपसे ही बोल रहे हैं, व्यवस्था करो। बोले महाराज एक भैंसा बचा है हमारे घर में, बस। बैल तो है नहीं, बैल पधार गए बूढ़े होके, गाड़ी बिखर गई, भैंसा है। तो भगवान मुस्कुराए, बोले चलो भैंसा ही ठीक है। हमारे साले साहब हमेशा भैंसा की सवारी करते हैं यमराज, हम भी बैठ जाएंगे तो क्या गजब हो जाएगा, बैठ जाएंगे। तो भैंसा को गोविंद कुंड के जल से स्नान कराया गया और उसके शरीर पर बहुत वेश कीमती इत्र की मालिश की गई, क्यों ठाकुर जी विराजेंगे, दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। और फिर सुंदर सुकोमल बिछौना बिछाया गया, श्रीनाथ जी बैठ गए। अब भैंसा उछलने लग गया, बोले गिरे गिरे गिरे, पकड़ो पकड़ो। तो एक तरफ से श्री कुंभनदास जी ने पकड़ा, एक तरफ से चतुर्बुद्धदास जी ने पकड़ा। अब झारी बंटा सब लेकर के दौड़े, दौड़ते दौड़ते वहां पहुंच गए। और पहुंच करके बोले अब भोग लगाओ, श्रम भोग, इतना श्रम हुआ है, बार बार भोग रखा जाता है वहां बल्लभ कुल में। सामने भोग रखा तो ठाकुर जी पा नहीं रहे थे। क्यों नहीं पा रहे हो? बोले आप कुछ गा के सुनाओ तब पाएंगे, क्योंकि प्रार्थना करो, गाओ कुछ। हर सेवा में गायन होता है। तब कौन गाए? जितने गवैया थे सबकी तो हालत खराब हो गई थी दौड़ते दौड़ते। कुंभनदास जी से कहा आप ही गाइए। तो कुंभनदास जी ने गाया, लाल को भावे टोण को घनो, तत्काल रचित एक पद उन्होंने गाया। बड़ा सुंदर पद है कि लाल को भावे टोण को घनो। ये टोण का घना उनको बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्होंने ये लीला रची है। वस्तुतः किस म्लेच्छ में सामर्थ्य है
जो भगवान का कुछ मंदिर का या भगवान का कुछ अनिष्ट कर सके, ये तो मंगल भवन मंगलहारी हैं। तो ये कथा हम इसलिए उद्धृत करना चाहते हैं कि ये सौभाग्य ब्रह्मादि देवताओं को भी दुर्लभ है। वो सौभाग्य एक ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाले भोग योनि में पड़े हुए एक भैंसे को प्राप्त हो गया। भैंसे पर श्रीनाथ जी बैठ गए। तो धामवासी हैं। धाम के कुत्ता, बिल्ली, सुअर, भैंसा, गधा, घोड़ा ये भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि इनका धाम में जन्म हुआ है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।